जीभ में छाले होना या फिर जब जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जम जाना, इस तरह की बहुत सारे जीभ की परेशानियाँ आपने सुनी होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीभ में खुजली होने की भी परेशानी होती है, खुजलाहट की परेशानी होती है। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कि अगर आपके भी जीभ के ऊपर खुजली होती है तो इसके होने के क्या कारण हैं, एंड साथ ही साथ इसे ठीक करने के कुछ घरेलू तरीके भी हम जानेंगे, एंड डॉक्टर इसका क्या इलाज करते हैं ये भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो जो जीभ की खुजलाहट की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से जो पेशेंट होते हैं उन्हें एवरी टाइम यानी कि हर वक्त अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है, क्योंकि जीभ में खुजलाहट की वजह से कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं पेशेंट, एंड बोलने में या फिर खाने में भी किसी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगती है खुजली होने की वजह से। तो इसके क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों की वजह से आपकी जीभ के ऊपर ये परेशानी हो सकती है, तो चलिए अब हम वो जान लेते हैं। तो जो हमारा पहला कारण है होने का, वो है इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। अगर किसी भी तरह की इन्फेक्शन अगर आपकी जीभ के ऊपर होती है तो उसके कारण जीभ में खुजली की परेशानी हो सकती है, जैसे कि ओरल थ्रस जो जीभ पे होने वाली एक तरह की फंगल इन्फेक्शन होती है। अगर वो फंगल इन्फेक्शन आपके जीभ के ऊपर हो जाता है तो उसके कारण जीभ के ऊपर खुजली होने लगती है। नेक्स्ट होता है गाइस एलर्जी के कारण। अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी होती है, वो खाने पीने की चीज़ें हो सकती है, कुछ ड्रिंक हो सकता है, या फिर माउथ वॉश। बहुत सारे ऐसे माउथ वॉश होते हैं जिसका साइड इफेक्ट होता है। सारे लोगों को एक ही माउथ वॉश सूट नहीं करता। अगर आपके माउथ में, आपके बॉडी को वो माउथ वॉश सूट नहीं करता है, तो अगर आप माउथ वॉश यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपके जीभ पे खुजली की परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है इसकी स्वेलिंग। अगर आपकी जीभ के ऊपर सूजन हो जाती है, सूजन आपके जीभ पर चोट लगने की वजह से या फिर जल जाने की वजह से सूजन हो सकता है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा गर्म गर्म चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से आपका जो जीभ है वो जल जाता है, या फिर किसी चीज़ से चोट आ जाती है आपके जीभ पर, तो सूजन आ जाने की वजह से भी जीभ पर इचिंग यानी कि खुजली हो सकती है। या फिर ड्राइनेस की वजह से, यानी कि जो जीभ होता है वो शुष्क हो जाता है, उस पर ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस क्यों हो जाता है? जिन लोगों में लार की जो बनने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, लार बनना कम हो जाता है मुंह के अंदर, उसकी वजह से जो जीभ है वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राई होने की वजह से भी उस पर इचिंग की प्रॉब्लम यानी कि खुजली होने की प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट थिंग है इसकी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका डिपॉजिट अगर आपकी जीभ के ऊपर हो रहा है, स्पेशली जैसे कि टोबैको हो गया, स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं या फिर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से आपकी जीभ के ऊपर एक सब्सटेंस, एक पदार्थ जो है डिपॉजिट हो रही है, तो उसके कारण भी आपके जीभ के ऊपर खुजली होने की परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट होता है इसकी नर्व डैमेज की वजह से। जीभ में भी बहुत सारे नर्व्स होते हैं, अगर वो नर्व डैमेज हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी जीभ में खुजली जैसी परेशानी होती है। चलिए, ये तो हमने जान लिया कारण कि किन किन कारणों की वजह से जीभ में खुजली होती है। अब हम जान लेते हैं कि इसे ठीक करने का घरेलू तरीका क्या है, एंड देन हम जानेंगे कि इसके लिए डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। सो गाइस, इसे ठीक करने के लिए जो बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसे आपको फॉलो करना है, मैं अक्सर कहती हूँ जो पुराने दादी नानी के नुस्खे जो होते हैं बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, हम उसे लाइटली लेते हैं एंड उसे यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप घरेलू तरीके की बात करते हैं, होम रेमेडी की बात करते हैं, तो ये जो मेथड होते हैं बहुत ही इफेक्टिव होता है। उसमें हमारा सॉल्ट वाटर गार्गल, यस, नमक पानी का गार्गल जो है बहुत ही इफेक्टिव है ऐसे केसेस में, क्योंकि जो नमक होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपके माउथ में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रखा है तो वो जो बैक्टीरिया या फिर जो भी इन्फेक्शन है, वायरस है, उसे ये किल कर देती है, उसे मार देती है, जिससे ये जो आपकी परेशानी है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट होता है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, जिससे कि जो सूजन जीभ में आती है ये सूजन को भी कम करता है, एंड आपका जो खुजलाहट की प्रॉब्लम है, सूजन की प्रॉब्लम है, उसे आसानी से ठीक कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा घरेलू तरीका है वो है हाइड्रेटेड रहना। यस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर इनटेक करना है, पानी पीना है, क्योंकि अगर आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, मुंह सूखने की परेशानी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके मुंह सूखने की परेशानी ठीक हो जाएगी, एंड जीभ के ऊपर जो खुजली हो रही है वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपको घरेलू तरीका जो फॉलो करना है उसमें आपको अपना इनटेक इंक्रीज करना है, वो है दही,
आप दही ज़्यादा से ज़्यादा खाइए एंड ठंडा दूध आपको पीना है। इससे क्या है कि आपके जीभ को ठंडक मिलेगी एंड ठंडक से जो जीभ की खुजली की परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। इसकी आपको अपने जीभ को यानी कि आपको अपने टंग को प्रॉपर तरीके से क्लीन भी करना है। टंग क्लीन करना बहुत जरूरी होता है कि आप अपने दांत को ब्रश करते हैं वैसे ही आपको अपनी जीभ को टंग क्लीनर से भी क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि अगर आप में हैबिट है टोबैको या अल्कोहल या स्मोकिंग करने की, तो आपको अपनी हैबिट को बंद करना है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं आपके जीभ के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, जो आपके स्किन होते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, उसे हार्म करते हैं, जिसकी वजह से आपके जीभ पर ना ही सिर्फ खुजली की प्रॉब्लम और बहुत सारी गंभीर बीमारियों को बनाते हैं। तो इसलिए आप में अगर ये हैबिट है तो अपने हैबिट को आप जल्द से जल्द बंद करिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये तो हमने जान लिया घरेलू तरीका। चलिए अब हम जान लेते हैं कि डॉक्टर इसके लिए क्या इलाज करते हैं। तो गाइस इसके लिए डॉक्टर आपको एंटी फंगल एंड एंटी हिस्टामिन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ ही साथ पेन किलर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन पेन किलर उसी कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं जब आपको जीभ पे दर्द की शिकायत रहती है। अगर आपको पेन नहीं रहता है यानी कि दर्द नहीं रहती है जीभ पे, तो फिर पेन किलर नहीं दिया जाता है। सिर्फ एंटी फंगल एंड एंटी हिस्टामिन जो मेडिसिन होती है उससे ही आसानी से ठीक हो जाता है। ये तो हो गई, हमने जान लिया होम रेमेडीज, डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं। एंड गाइस अब हम जान लेते हैं कि हमें डॉक्टर्स को दिखाना कब बहुत जरूरी हो जाता है। इस कंडीशन में हमें घरेलू तरीके की तरफ नहीं जाना है, लेट नहीं करना है एंड तुरंत डॉक्टर से दिखा लेना है। तो अगर आपके जीभ पे खुजलाहट बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि आप खाना नहीं खा पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको डिले नहीं करना है, इमीडिएट अपने जो भी नियरेस्ट डेंटिस्ट है उनसे कंसल्ट कर लेना है। इसकी खुजली इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपके जीभ का रंग या आकार, जो उसके शेप है जीभ के या जो कलर है, जब वो चेंज हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में भी आपको डिले नहीं करना है, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। आपको जीभ में खुजलाहट के साथ साथ आपको फीवर यानी कि बुखार रहती है, या फिर सूजन यानी कि स्वेलिंग आ जा रही है, या फिर घाव जैसा आपकी जीभ पर बन जा रहा है, तो फिर वैसे कंडीशन में भी आप घरेलू तरीके को फॉलो ना करें एंड अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनसे जरूर दिखाएं। ये तो हमने जान लिया कि हमें डॉक्टर से दिखाना कब जरूरी होता है। लेकिन अगर आपकी जीभ की खुजली की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल सी है, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया इसमें से किसी भी तरह की इमरजेंसी वाली आपको लक्षण नहीं दिखते हैं, तो फिर आप इस घरेलू तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको डेफिनेटली इफेक्ट मिलेगा एंड किसी भी तरह की सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।